हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लेकर आएंगे आपके लिए एसीएफ एफआरओ एंड लॉगिंग ऑफिसर को जो एग्जाम है उत्तराखंड का, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो। उसके लिए हम आपको बताएंगे उसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए और कितना जो है कट ऑफ वगैरह अगर आपको क्लियर करना है तो कितने मार्क्स आपके बनने चाहिए। इस वीडियो में पूरा डिटेल में देखेंगे हम। और अगर आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड या इससे मिलते जुलते टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो प्लीज इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग जो है हमें पर्सनल मैसेज करते हैं, फिर उसमें टाइम भी लगता है और फिर कहीं ना कहीं सबको अलग अलग जवाब देना पड़ता है। अगर आप कमेंट बॉक्स में ही पूछेंगे इसी वीडियो के तो और लोग की हेल्प भी हो जाएगी, ठीक है, और पता भी चलेगा कि हाँ क्या क्या क्वेश्चन मिस हो गए हैं, क्या कंफ्यूजन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर लेना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। देखिए, आपको पता होगा कि एग्जाम की जो डेट है वो अभी तक क्या है, 18 मई। हालांकि अभी आपको पता होगा कि जीएस 1 का उत्तराखंड पीसीएस 2024 का री एग्जाम होने वाला है 14 मई को। उसकी वजह से बोल रहे हैं कि शायद ये एग्जाम थोड़ा सा आगे पीछे होगा आपका। और एक अपडेटेड कैलेंडर जो है आयोग रिलीज करेगा आपका अप्रैल फर्स्ट वीक में, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेंगी चीजें कि एग्जाम कितना डिले होगा, क्या होगा या नहीं, ठीक है। लेकिन तब तक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पढ़ाई जो है वो 18 मई के अकॉर्डिंग ही करिएगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता इनका किस तरीके से ये लोग मैनेज करेंगे, वो इनका प्रॉब्लम है। कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो पेपर था 2024 वाला, अब लोग बोल रहे थे अप्रैल में होगा, मई में होगा, इतना ज्यादा माहौल बनाया हुआ था और एग्जाम जो है आपका दिसंबर में हुआ, तो एक शॉक लग गया था स्टूडेंट्स को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि देखिए जो पैटर्न है प्रीलिम्स का वो क्या है, सिंगल पेपर होगा आपका, एक पेपर होगा प्रीलिम्स का। लेकिन इसमें 100 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे और 50 क्वेश्चन होंगे एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के। मतलब पूरे 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो होगी आपकी 1/4। आप लोगों को क्या करना है, जो सिलेबस है उसको डिवाइड कर लेना है 4 पार्ट में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ क्वेश्चन। जैसे कि उत्तराखंड स्पेशल जिसमें आपका जीके, करंट अफेयर और पीवाईक्यू कवर हो जाता है, ठीक है। और जनरल स्टडीज जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट टॉपिक आ जाएगा। नेशनल करंट अफेयर्स और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। देखिए, उत्तराखंड स्पेशल से ना आपकी जो है 1/3 रेशियो रहता है। मतलब कि अगर जीएस में 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपके लगभग 33-35 क्वेश्चन जो होंगे वो कहाँ से होंगे, उत्तराखंड स्पेसिफिक होंगे। अगर लोअर पीसीएस अपर पीसीएस में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 50 से 55 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, उत्तराखंड स्पेसिफिक होते हैं। इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि हमारा जो है वो पेड ग्रुप चल रहा है सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड स्पेसिफिक के लिए। अगर आप चाहें तो प्लीज ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए आपको जो व्हाट्सएप नंबर है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, उत्तराखंड स्पेशल के ना 35 से 40 क्वेश्चन जो है वो आएंगे आपके। और जनरल स्टडीज का जो है वो 45 से 50 क्वेश्चन रहता है 100 में से। ये हम जीएस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और नेशनल करंट अफेयर में जो है वो 15 से 18 क्वेश्चन होते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर, जैसे कि अपॉइंटमेंट हो गया, रैंकिंग हो गया, या इंडेक्स हो गए, ठीक है, डिफेंस समिट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी न्यूज होती है, बहुत ही सिंपल वन लाइनर टाइप आते हैं, ठीक है। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको ये वाले एग्जाम्स क्लियर करने हैं तो 50 क्वेश्चन पूछता है इसमें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। अब सिंपल सी बात कर लेते हैं हम कि सोर्सेज की। देखिए, उत्तराखंड स्पेशल जीके और नेशनल करंट अफेयर, इन दोनों पे आपका जो कमांड है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए। 50+ क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे आउट ऑफ 100 इन जीएस, इन दोनों टॉपिक से। आपकी कोशिश कितनी होनी चाहिए कि कम से कम आप 40 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर लो। 35+, मतलब 35+ तो आपकी जो है कोशिश होनी चाहिए कि आपके बिल्कुल सही हो इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन।
जितना ज़्यादा आप मैक्सिमम इसमें एक्यूरेसी दिखाएँगे उतना ज़्यादा ही आपको बेनिफिट होगा, एक इसमें और एक एप्टीट्यूड और रीज़निंग वाले पार्ट में। सोर्सेज़ की बात करें तो देखिए आप बुक जो है आपको बुक्स के लिंक जो है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएँगे। पीवाईक्यू की बुक्स ले लीजिए। पीवाईक्यू जैसे कि आपको ऐसे नहीं मिलेगा क्योंकि एसीएफ एफआरओ जो है वो हर साल नहीं होता उत्तराखंड में, ठीक है? यूकेपीसीएस भी हर साल नहीं होता। आपको पता होगा अब हर साल होने जा रहा है, ठीक है? तो आप ऐसा कर सकते हैं कि लास्ट के 10-12 पेपर आप निकाल सकते हैं जैसे कि एसीएफ जो भी हुआ है 2-3 बार, एफआरओ जो भी हुआ है 2-3 बार या फिर आरओ है पेपर, ठीक है? और यू उत्तराखंड पीसीएस जो भी हुआ है 3 से 4 बार जल्दी-जल्दी में, उन सब के पेपर निकालिए आप, एनालाइज़ कीजिए और क्वेश्चंस 101% रिपीट होंगे, ठीक है? यही जो स्ट्रैटेजी है वो हम अपने जो कोर्स है, हमारा उत्तराखंड पीसीएस यूके स्पेशल कोर्स चल रहा है, उसमें हमारा टारगेट है कि हम 45 प्लस आउट ऑफ 55 इन यूके लोअर एंड अपर पीसीएस में कवर कर लें, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे नोट्स, क्विज़ और पीवाईक्यू एनालिसिस से। बाकी अगर आप देखेंगे तो जो क्विज़ है प्लस पीवाईक्यू है, टारगेट ये है कि कम से कम आप 90 प्लस क्वेश्चन कर लें और अगर आप हमारा नेशनल करंट अफेयर्स के वीडियोज़ भी देख रहे हैं तो। अगर आप कोर्स नहीं लेना चाह रहे कोई बात नहीं, पीडीएफ जो है जो वीडियोज़ है नेशनल करंट अफेयर की, वो सबके लिए अवेलेबल हैं, फ्री हैं बिल्कुल। 90 प्लस क्वेश्चन इन 3-4 टॉपिक से आपके कवर हो जाएँ इन यूके लोअर एंड अपर। एसीएफ एफआरओ की बात कर लें तो हमारा टारगेट है कि पीवाईक्यू, हमारे नोट्स और क्विज़ इन 3-4 चीज़ों से और नेशनल करंट अफेयर से आउट ऑफ 100 लगभग-लगभग आप 70 के आसपास क्वेश्चन कवर कर लें, ठीक है? 70 टू 75 क्वेश्चन हमारे इन चीज़ों से फँस जाएँ, ये हमारा टारगेट है इसमें। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। देखिए नेशनल करंट अफेयर मैंने आपको बताया सिंपल आते हैं, कोई भी आप मंथली, ईयरली वन लाइनर मैगज़ीन ले सकते हैं, ऐसे ही स्पीडी, आईडीएसटी या फिर हमारा कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं। सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, स्टेट पीसीएस में बहुत ज़्यादा घुमाए नहीं जाते हैं। अब बात कर लेते हैं एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग की। देखिए 50 क्वेश्चन आते हैं और ईज़ी टू मॉडरेट होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। हाँ, मॉडरेट इसलिए उन लोगों के लिए लग सकता है जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर आपका मैथ्स जो है बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी आप ईज़िली 35 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट प्रैक्टिस चाहिए होगी इसमें आपको, कुछ टॉपिक्स पे आपकी कमांड चाहिए होगी जैसे कि मैं सजेस्ट करती हूँ जो हमारे मेंबर्स हैं, पेड मेंबर्स हैं, वो पूछते रहते हैं, उन्हें भी मैं सजेस्ट करती हूँ अगर आपका मैथ्स वाला पोर्शन इन इसमें या फिर आपका जो अपर पीसीएस का सी सेट है, नहीं है ठीक, तो आप रीज़निंग पे थोड़ा फोकस ज़्यादा कर लीजिए क्योंकि रीज़निंग ना ईज़िली हो जाती है और समझ में भी आ जाती है स्टूडेंट को, जिसका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होता है, ठीक है? जैसे कि अगर एसीएफ और एफआरओ में बात करेंगे हम, तो इन मैंने एनालाइज़ किए जो भी पेपर्स वगैरह थे और अभी रिसेंटली सीसेट के जो पेपर अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनके पेपर भी। तो क्या होता है ना कि ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि अच्छे खासे आपके क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं, ठीक है? ईज़िली आप 20 के आसपास क्वेश्चन इन टॉपिक से लेके आ सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन लगभग-लगभग 2-2 3-3 क्वेश्चन आते हैं हर टॉपिक से। ईज़ी हो जाएगा और 8 से 10 टॉपिक है, आप कोशिश कीजिए कि इसमें आपकी कमांड बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है? इन टॉपिक्स में देखिए थोड़ा-सा जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होता, उनका काफ़ी हद तंग होता है, थोड़ा नहीं काफ़ी तंग होता है। लेकिन यार कुछ ना कुछ टॉपिक तो आपको देखिए करने पड़ेंगे। डाइस एंड प्रोबेबिलिटी मैंने इस टॉपिक में इसलिए लिखा है क्योंकि कहीं-कहीं ये रीज़निंग में काउंट होता है, कहीं-कहीं ये एप्टीट्यूड में होता है इसीलिए, ठीक है? ऐज वाला हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, रेशियोज़, टाइम एंड वर्क, ठीक है? और स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम थोड़ा ईज़ी नहीं कह सकते लेकिन हाँ, ठीक-ठाक टॉपिक होते हैं ये और आप अच्छे से क्वेश्चन लेके आ सकते हैं। इन 6-7 टॉपिक से आपके 14 से 15 क्वेश्चन फँस जाते हैं क्योंकि 1-1 2-2 जो क्वेश्चन है वो हर टॉपिक से आते हैं इसमें, ठीक है? इन कुछ टॉपिक्स पे आप अपनी कमांड रखिएगा, जिससे कि मैंने आपको बताया ना कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 35 के आसपास आप क्वेश्चन कर लो, ठीक है? जैसे कि अगर 35 क्वेश्चन आपके हो गए मैथ्स में सही और उत्तराखंड स्पेशल और नेशनल करंट अफेयर में
आउट ऑफ 55 में अगर आपने 40 का जो है टारगेट रखा, और बाकी जीके में आते हैं 40 से 45 क्वेश्चन, तो अगर आपने उसमें आपने 35 क्वेश्चन लगभग कर लिए, तो आपके ये हो जाते हैं 110 प्लस, ठीक है। तुक्के भी लग जाते हैं कहीं कहीं, तो कोशिश करिए कि नेट जो है आपका वो इतना बन जाए इसमें, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको इतना अटेम्प्ट करना है, इतना आपका कम से कम नेट बन जाए सब मिलाकर, ये टारगेट जो है अप्रोच होनी चाहिए आपकी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एसीएफ एफआरओ की जो सीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। सीट्स कितनी है, 50 से भी कम है, तो इसलिए आपको टारगेट तो अच्छा रखना ही पड़ेगा इसमें मार्क्स का। और हाँ, मैं ये नहीं बोल रही अभी कि इतना ज़्यादा ही कट ऑफ जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं आपको भी पता होगा, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि जो कट ऑफ है वो आपका पेपर डिसाइड करता है। लेकिन हाँ, एक बात है कि उत्तराखंड में ना एकदम से नेचर नहीं बदलते ये क्वेश्चन का। वन लाइनर है, जैसे कि मान लीजिए 100 क्वेश्चन आपके जीएस के आएँगे, तो अगर वन लाइनर अभी तक इन लोग का पैटर्न चल रहा है, तो ये ऐसा कर सकते हैं कि 30 क्वेश्चन में थोड़ा-सा कहीं न कहीं थोड़ा-सा टफ लेके आ जाएँ, चीज़ें थोड़ा घुमा दें, लेकिन 70 क्वेश्चन लगभग-लगभग वैसे ही रहेंगे, ठीक है? एकदम से ये लोग नेचर चेंज नहीं करते हैं क्वेश्चन का, ये बात आप अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। हर एक एग्ज़ाम के लिए, उत्तराखंड लोअर पीसीएस के लिए भी और अपर पीसीएस के लिए भी, ठीक है? एकदम नेचर चेंज नहीं होता है क्वेश्चन का। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? जो सजेशंस हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके सजेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं, जिससे कि हमारा जो वीडियो है आगे उसकी क्वालिटी बढ़ सके, या हमें समझ में आ सके कि कहाँ क्या गलती हमसे हो रही है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं जीएस की। देखिए 45 से 50 क्वेश्चन जो है जीएस कवर करता है। उसमें भी जो मेनली आपका होता है ना, जैसे आउट ऑफ मैंने आपको क्या बताया, ये टॉपिक्स कवर होते हैं, ठीक है? तो इसमें ना आपने क्या करना है कि इन 3 टॉपिक्स पे आप थोड़ा अपनी कमांड जो है ना अच्छी रखो। अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन में हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अभी न्यूली जो है चीज़ें कवर कर रहे हैं, तो उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स के लिए सबसे पहले ना आपने लूसेंट करनी है। मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ज़्यादा ईज़ी पेपर होते हैं, लेकिन लूसेंट जो है ना आपका बेसिक बनाती है। ये आपका यूपीएससी का पेपर नहीं है कि घुमा के क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन लूसेंट जो है आपका बेसिक बनाती है। एटलीस्ट आपको चीज़ें तो पता हो ना, कि अच्छा ठीक है, क्रोनोलॉजी में चीज़ें कहाँ जा रही है, एंशिएंट हिस्ट्री में कौन सा जो चैप्टर है, मिडिएवल हिस्ट्री में कौन सा चैप्टर है, साइंस में हम क्या-क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक बना दिए। तो सबसे पहले अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप ना लूसेंट को बहुत अच्छे से कर लीजिए, और अगर आपकी एडवांस लेवल की प्रिपरेशन है तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती, ठीक है? देखिए हिस्ट्री में आपके आते हैं कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन, पॉलिटी में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं आपके, साइंस में, और साइंस में आप इसमें कंप्यूटर भी इंक्लूड कर लीजिए। कंप्यूटर के लिए देखिए बहुत ज़्यादा ना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे चैनल पे ऑलरेडी आपको 2 वीडियोस मिल जाएंगे, पूरा बेसिक कवर है 1 घंटे की वीडियो में, टोटल मिला के 1 घंटे की वीडियो है। लिंक अगर आप लोग बोलेंगे तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, वरना आपको चैनल पे मिल ही जाएगी, ठीक है? 2 वीडियोज़ में आपका पूरा कंप्यूटर बेसिक कम हो रहा है कवर, और कोशिश रहेगी ऐसे 5 क्वेश्चन अगर पूछे जा रहा है कंप्यूटर में, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको इन 2 वीडियो से ही आ जाएंगे, ठीक है? और क्या चाहिए आपको, ठीक है? देखिए मैंने आपको बोला कि इन 3 टॉपिक से ही आपके 30 से 32 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं आउट ऑफ 50-51 क्वेश्चन ऑफ जीएस। तो आप एटलीस्ट इसमें ना मैक्सिमम एक्यूरेसी रखिए कि आपके 22, 23, 25 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कब अब जो है करेक्ट हो जाएँ। करेक्ट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? बात कर लेते हैं लेवल ऑफ इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इसमें मिस हो गया है। देखिए ईज़ी होता है, एनवायरनमेंट में आप लूसेंट से कर सकते हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट। एक्ट्स कौन-कौन से हैं, ठीक है?
कौन सी बॉडी कौन से ईयर में बनी, कौन सा एक्ट आया, जैसे वाटर पोल्यूशन एक्ट कौन से उसमें आया, एयर पोल्यूशन एक्ट कौन से ईयर में आया, लेटेस्ट जो कन्वेंशन है सीओपीज जो हो रहे हैं वो कौन सी कंट्रीज में हुए हैं, ये आने वाला जो सीओपी है वो कौन सी कंट्री में हो रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी में बेसिक टर्म एंड नॉलेजेस आती हैं, बेसिक टर्म और नॉलेज काम आता है, जैसे कि पॉवर्टी से क्वेश्चन पूछ लिया, अनएम्प्लॉयमेंट से इंडेक्स जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, या रिसेंटली कोई ऐसा इंडेक्स आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें देखिए बहुत ही बेसिक इकोनॉमी ना बहुत ज़्यादा बेसिक आता है। अगर आप लास्ट के जैसे कि मैंने आपको बताया 3-4 एग्जाम्स के आप 2-2 3-3 पेपर लगा लेंगे ना, 10 पेपर भी लगा लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पेपर लगाने के लिए या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप साइट से जाइए, डाउनलोड कीजिए और सॉल्व कीजिए, या तो प्लीज़ हमारे चैनल पे आप देख लीजिए, हम आपको ऑलरेडी अवेलेबल कराएंगे। उत्तराखंड पीसीएस के 2-3 पेपर हमने ऑलरेडी करा रखे हैं आपको। उत्तराखंड पीसीएस की जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी 2024 वाली में, ठीक है। और बाद में अब हम एसीएफ, एफआरओ और लोअर पीसीएस के भी क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन पेपर, या ऐसा करेंगे एक प्लेलिस्ट बना देंगे अलग से क्वेश्चन पेपर्स की, जिससे कि आपको इजीली चीज़ें मिल जाएँ। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल आपने ज़रूर ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको लेटेस्ट सारी जानकारी मिलती है। कोई भी नई प्लेलिस्ट होती है, कुछ भी नया वीडियो होता है, तुरंत शेयर करते हैं हम आपको, इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। देखिए अगर आपको दिक्कत है हिस्ट्री में, एक तो आप लूसेंट कर लो, बाकी फुल मॉडर्न हिस्ट्री की ना जो है हमने ऑलरेडी ऑलरेडी आपको वीडियोस प्रोवाइड की हुई है, कराई हुई है। स्पेक्ट्रम जो है उसके पूरे नोट्स हैं आपके, 13 से 14 टॉपिक में लगभग 4 घंटे की वीडियो है। पूरा जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड हाँ, थोड़ा पुराना वीडियो हो सकता है, आवाज़ वगैरह का थोड़ा इशू हो, फुल वीडियो वाले पे आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं। और कुछ टॉपिक्स ना हमने फिर से दोबारा से भी डाले थे उसमें, जिसमें थोड़ा आवाज़ में दिक्कत हो रहा था, तो बेसिकली आपने पूरी प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना। कुछ टॉपिक्स एंशियंट हिस्ट्री के और लगभग 70% पार्ट जो है मिडिवल हिस्ट्री का हमने कवर किया था यूपी स्पेशल में और बिहार स्पेशल जीके वाले वीडियोस में, ठीक है। अगेन जो लिंक है वो हम आते हैं प्रोवाइड कराना, तो प्लीज़ आप हमें बताइएगा, हम करा देंगे प्रोवाइड। साइंस में देखिए अगेन साइंस आपने ना लूसेंट से करो और पीवाईक्यू करो। अगर आप हमारा मेंबर हैं यूकेपीएससी कोर्स के तो क्विज करो बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री के लिए ऑलरेडी फुल केमिस्ट्री टॉपिक कवर है हमारी, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा के साइंस, ठीक है। आरओ एआरओ साइंस में पूरा केमिस्ट्री के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स हमसे कह रहे हैं कि बायोलॉजी और फिजिक्स भी करा दीजिए, बट एक्चुअली अभी ना टाइम का थोड़ा इशू चल रहा है, और यूकेपीएससी पेड कोर्स भी चल रहा है, फिर मेरा एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन चल रही है, तो चीज़ें थोड़ी हो नहीं पाती हैं सही से। बेसिकली अभी फोकस जो है इस वाले कोर्स पर ही है हमारा, और ये नेशनल करंट अफेयर्स वाले पे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आगे जो है हम वीडियो लेकर आएंगे एसीएफ, एफआरओ और लोअर पीसीएस की जो है पेपर सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, 2-2 3-3 पेपर, जितना भी हमसे हो सकता है, ठीक है। बस अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट।